अच्छा भाषण दे वो नेता नहीं होते, जो गरीब के मुंह में राशन दे वही नेता होते हैं। कोई आदमी उनके बिछावन पर आता था, चाहे वो माटी चप्पल पहन करके आए हो, उसको बैठाते थे और जाने के बाद उसके मिट्टी को भी झाड़ते थे। नमस्कार। वाल्मीकि नगर एक लोकसभा के सांसद सुनील कुमार जी हैं और आज इनके पिताजी का पुण्यतिथि है और तीसरा पुण्यतिथि है। और इस पुण्यतिथि के शुभ अवसर पे तमाम जगहों से डॉक्टर की टीमें आई थी और सभी लोगों को निःशुल्क जांच भी किया गया और दवा भी दिया गया और बहुत हजारों सैकड़ों लोग आज इन्हें धन्यवाद भी दिए, जो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं, हमारे साथ अभी सांसद सुनील कुमार जी हैं, इनसे बात करते हैं कि अब सबसे पहले बिहारी खबर तक में आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी धन्यवाद है। आज आपके द्वारा निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों सैकड़ों लोग वहां पर अपना जांच करवाया, दवा लिया और उन्होंने, हम जब उनसे बात किया, कहा कि भाग्य हमारा है कि हमारे सांसद ऐसे हैं और उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो सबसे पहले उन जनता को क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, दिवंगत सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी जब जीवित थे तब से है यह कार्यक्रम जो है उनके जन्म दिवस के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। रही बात कि उनका निधन विगत 28 फरवरी 20 को हुआ, उसके बाद जो है यह तीसरा पुण्यतिथि है और उनका जो भी अधूरा सपना है, जो भी उनका जो सोच था कि समाज के हर तबके का विकास हो, समाज के अंतिम छोर पर जो बैठे लोग हैं, चाहे शीर्ष पर बैठे जो लोग हैं, माने मेरे कहने का मतलब है कि नदी में कोई घोंगी बीनने वाला है और कोई मठ और मंदिर में पूजा कराने वाला है, सबका विकास होना चाहिए। उस दृष्टिकोण से उनका जो भी सोच है, अधूरा सपना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे और जब तक जीवित रहेंगे उनके अधूरे सपने का काम करते रहेंगे, उनके प्रयास करेंगे कि उनका जो भी अधूरा सपना है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, एक स्लोगन देखिए आप, वो हमेशा है कि गरीब के आह में भगवान बसते हैं, इसलिए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। और नीचा लिखा हुआ जननायक बैद्यनाथ प्रसाद महतो, पूर्व बिहार सरकार की मंत्री। देखिए, ऐसे ऐसे बहुत स्लोगन देखिए लिखा हुआ है कि वो हमेशा लोगों के बारे में ऐसे बात कहते थे कि ईमानदार को ईमानदार कहिए, चोर को चोर कहिए, क्योंकि जब ईमानदार को ईमानदार कहिएगा तो उसका हौसला बढ़ेगा और उससे जो है उसका कार्य क्षमता बढ़ेगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। और बेईमान को जब बेईमान कहिएगा तो उसका जो है सुधार करने का उसको प्रयास करेगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं एक बात बताऊँगा कि उनका एक बहुत बड़ा कहने का, आप ही के घर का, मेरे घर का, लोग कहता है भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? आप ही और हमारे घर के न लड़के कर रहे हैं। किसी के घर में दरोगा है और 50 हज़ार का वेतन मिल रहा है, 1.5 लाख ला कर दे रहा है, तो उसको घर के लोग को सोचना चाहिए ना, तो कहाँ से आ रहा है? तो इस सोच में सुधार करना होगा, तभी होगा। सरकार आप जो कानून बना रही है, सरकार जो हर तरह का प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक अपने मानसिकता में आप सुधार नहीं लाइएगा, जो सोच बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी का था, तब तक जो है सुधार होना मुश्किल है। तो आपके संसदीय क्षेत्र के जनता कहते हैं कि जो सुनील कुमार जी हैं वो गरीब का नेता है, गरीब का मसीहा है, गरीब का बेटा और अपने पिताजी का विचारधारा पर चलते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, यह सच्चाई तो जनता बताएगी। मैं तो सच्चाई को बता नहीं पाऊंगा, बयान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तो हम लोग बताएं कि हम लोग शिक्षक के हैं और गरीब के नेता हैं। पिता के जो पद चिन्ह पर सही रूप से सुनील कुमार जी चल रहे हैं। तो सिक्टा से आए हुए हैं सर? हाँ, एकदम सिक्टा। अच्छा, काफ़ी इनका जो है कि अभी हमने वहाँ पर, जहाँ पर जांच चल रहा था, वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं से भी बात की। उन्होंने कहा कि भाग जाके हमारे जैसे इन्होंने जैसे सांसद मिला है और आगे भी ऐसा ही सांसद बने रहे। और काफ़ी उन्होंने तारीफ की, जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। और स्लोगन में भी लिखा हुआ, एक जगह पर लिखा हुआ है, जो ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर, सबसे बड़ी बैटरी 4.4 किलोवाट आवर वाली, जो 160 किलोमीटर की माइलेज, 70 किलोमीटर की टॉप स्पीड, LFP टेक्नोलॉजी बैटरी जो दे डबल सेफ्टी। समृद्धि इंटरप्राइजेज, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में, फाइनेंस की भी सुविधा। तो अच्छा भाषण दे वो नेता नहीं होते, जो गरीब के मुंह में राशन दे वही नेता होते हैं। और शायद उसके लिए भी है क्या भगवान बसते हैं, इसीलिए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक बात और बताना चाहेंगे कि उन्हीं के समय में जननायक कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर जो है कर्पूरी जयंती और सामूहिक शादी की शुरुआत हुई थी, जो कार्यक्रम हम लोग आज भी चला रहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मुस्लिम तरजीब, जो कहने का मतलब एक ही मंच से हिंदू और मुस्लिम की शादी हम लोग कराते थे, उसी के जाति बिरादरी में।
हमारे कहने का मतलब है यह सोच होना चाहिए कि समाज में देखिए कोई जैसे आप ही का ब्लड है और एक मुस्लिम का ब्लड है, अंतर क्या है? सिर्फ ग्रुप का अंतर है। तो आदमी जब तक मानसिकता में सुधार नहीं लाएगा, लोग का सोच होना चाहिए कि लोग की सेवा हो, निस्वार्थ सेवा हो। यह सब काम बैजनाथ प्रसाद महतो जी ने अपनी पूरी जीवन जो है जनता के प्रति समर्पित की। आज और सब लोग आप देख रहे होंगे उत्साह, और उनका एक व्यक्ति से लगाव था, हर किसी से अटैचमेंट था। आप देखते हुए कोई आदमी उनके बिछावन पर आता था, चाहे वो माटी चप्पल पहन करके आए हो, उसको बैठाते थे और जाने के बाद उसके मिट्टी को भी झाड़ते थे। तो कहने का मतलब है यह बहुत बड़ी ऐसा इंसान, बिरले इंसान पैदा नहीं होता है। और अब आप लोग ये सब देख रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनका जो भी सोच है, सपना है, उसको हम लोग आगे प्रयास करें, बढ़ाएं। इन्हीं से चाह रहे हैं हम लोग। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जो बैठने का दृश्य है, इससे नहीं लग रहा है कि शायद आज जो हमारे पूर्व बिहार सरकार के मंत्री जननायक बैजनाथ प्रसाद महतो जी नहीं है, लेकिन उनके पुत्र है जो इस समय वर्तमान सांसद है। सिर्फ लग रहा है कि सेम टू सेम उनके जैसे एकदम स्वभाव और हर चीज़ में परिपूर्ण है। सर आप देखिए वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि, और हम लोग तो नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं। और कहने के बाद बहुत बड़ा एक बात, मार्मिक बताने जा रहा हूँ कि आदमी का कोई भी नेता हो, आदमी का जब गुजरता है तो उसका सगा आदमी जो है मुंह चुराने लगता है। और नीतीश कुमार जी को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने अपने मित्रता और उनके कठिन दौर के साथ ही और कंधा से कंधा मिला करके, और समता पार्टी का गठन जब से हुआ तब से बैजनाथ प्रसाद महतो जी ने ईमानदारी के साथ, उनके साथ तत्परता के साथ समता पार्टी को गठन से लेकर के, और अब कभी भी उन्होंने विचलित होने का काम नहीं किया और समता पार्टी का झंडा को, नीतीश कुमार का झंडा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और जब उनका अकस्मात निधन हो गया, सामयिक निधन हो गया, तो उन्होंने मेरे जैसे आदमी को, जो पॉलिटिकल गुण जो होता है, हल्का फुल्का था, अपना से मैंने पिताजी को लोगों से बात करते हुए देखा, कार्यशैली को देखा था, उसके आधार पर उसके जैसा छोटे इंसान को बुला करके और लोकसभा का सबसे बड़ा सदन में बिठाना एक बहुत बड़ी बात है। और नीतीश कुमार बधाई के पात्र है कि मेरे जैसे आदमी को उन्होंने एमपी का टिकट देकर सांसद बना दिया। चलिए, हमने भी इनका बहुत गट्ठा सुना था, इसीलिए हम रक्सौल से चल कर आए थे कि सड़क से थोड़ा सा मुलाकात होगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला, ऐसे लग भी नहीं रहा होगा कि सांसद साहब बैठे हुए हैं, लग रहा है कि गरीब का बेटा मसीहा बैठे हुए हैं और साथ में सबका जो तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। बस फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।